कक्षा 11 जीव विज्ञान के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले जीव विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, इसके संबंध में आप प्रारंभिक कक्षाओं में आप जानते होंगे कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी दो शब्दों से मिल करके बना है। बायोलॉजी में बायोस का अर्थ है लाइफ और लोगोस का अर्थ है स्टडी। तो कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ या जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित है जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन है क्योंकि पौधों और जंतु दोनों ही जीवित हैं, इसलिए इस विज्ञान में सभी जीवधारियों का अध्ययन सम्मिलित है। जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं और पौधों के अध्ययन को बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और टेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1802 में किया था। इसके बाद दूसरा टॉपिक है सजीव क्या है। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, एक को हम सजीव जानते हैं, दूसरे को निर्जीव। इनमें कुछ मूलभूत अंतर के द्वारा हम इनको पहचानते हैं। सजीव वस्तुओं को जीव कहा जाता है। वास्तव में जीव भौतिक व रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई को प्रदर्शित करता है और जीवों का रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है अथवा जैव दशा एक सक्रिय एवं अत्यधिक संगठित पदार्थ जीवद्रव्य में ऊर्जा की निरंतर क्षतिपूर्ति की क्षमता है। इस प्रकार यह एक संगठित पदार्थ अर्थात जीवद्रव्य की सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था होती है। सजीव और निर्जीव को समझने के लिए एक निश्चित एक बाउंड्री लाइन है जिसमें निर्जीव पदार्थों के अंदर एक विशेष प्रकार की सक्रियता उत्पन्न हो जाती है और वह सजीव कहलाने लगता है। वायरस या विषाणु इन दोनों के बीच की एक कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि सजीव का तात्पर्य क्या है। मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन एक अदृश्य जैविक अंतःप्रेरक शक्ति है जिसके द्वारा सजीवों में जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं और सजीवों की समस्त जैविक गतिविधियां संपादित होती हैं अथवा सजीवों की जैविक क्रियाएं जीवन उत्पन्न करती हैं। इन्हें उपापचय क्रियाएं कहते हैं। उपापचय क्रियाएं कोशिका की जीवद्रव्य में संचालित होती हैं। इसलिए हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीवद्रव्य की जीवित अवस्था को जीवन कहते हैं। जीवद्रव्य में जब तक उपापचय क्रियाएं सक्रिय रहती हैं तब तक उसे जीवित माना जाता है। जीवन के सजीव के अनेक लक्षण हैं जो निर्जीवों से इसे पृथक करते हैं। जैसे यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है। कोई भी सजीव है तो उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे उनमें वृद्धि होती है, उनमें
मूवमेंट होता है, गति होती है, प्रचलन होता है, उनमें पोषण होता है, रिस्पायरेशन या श्वसन के द्वारा वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उनमें उपापचय क्रियाएं होती हैं जिनमें अपचय और उपचय के द्वारा उनमें पदार्थों का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, और उनका एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य होता है और जितने सजीव हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, उनका एक जीवन चक्र होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पहले, मृत्यु होने के पहले सजीवों में अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसे प्रजनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी सजीवों में ये मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं जो निर्जीवों से इसको पृथक करने का काम करते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को क्रमशः देखेंगे सजीवों में जो पाए जाते हैं। जैसे उनका एक कोशिकीय संगठन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। जीवों के शरीर में, जीवों के का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। जीवधारी एक या एक से अधिक संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। पौधों और जंतुओं की सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, इनके द्वारा एक घिरा होता है। पौधों में इसके अतिरिक्त कोशिका कला के बाहर एक निर्जीव कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण आकृति एवं आमाप। सभी जीवधारियों की में अपनी अपनी किस्म और जात के अनुसार विविध प्रकार की परंतु निश्चित आकृतियां एवं माप होते हैं, इसलिए हम इन्हें अलग अलग पहचान लेते हैं। इसके विपरीत निर्जीव वस्तुएं आकृति एवं माप में भिन्न भिन्न और अनिश्चित होती हैं। तीसरा वृद्धि या ग्रोथ। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि को ग्रोथ कहा जाता है। संख्या, जीवों के भार और तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। ये वृद्धि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा होती है जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार के बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है। इसके बाद पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण सभी जीवधारियों में अवश्य पाया जाता है। जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे पृथ्वी से जल, खनिज पदार्थ और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन बनाते हैं और जंतु इन पौधों के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों में अनेक प्रकार के पोषण विधियां पाई जाती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सजीव का लक्षण है वह है उपापचय क्रिया। वास्तव में उपापचय क्रिया के द्वारा ही जीवन उत्पन्न होता है। सभी जीवों की जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उपापचय क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। सभी जीवधारियों में हर समय अनेक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें उपचयी क्रिया, जिसको एनाबॉलिक
रिएक्शन कहते हैं। और इनके द्वारा अनेक पदार्थों का निर्माण होता है। सरल पदार्थों को जोड़ करके जटिल पदार्थों का निर्माण होता रहता है, इसलिए यह एक रचनात्मक क्रिया होती है। और दूसरे प्रकार की क्रिया अपचयी क्रिया होती है, जिसको कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। यह एक विघटनकारी अभिक्रिया होती है। इसमें जटिल पदार्थों के विखंडन से सरल पदार्थ बनते हैं और ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से दोनों को अपचय और उपचय क्रिया को मिला करके उपापचय क्रिया कहा जाता है। उपापचय क्रियाओं के द्वारा जीव द्रव्य का निर्माण होता है और जीव द्रव्य को में क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा का भी निर्माण होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो श्वसन है, रिस्पायरेशन। सभी जीवों में श्वसन पाया जाता है। श्वसन की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों में संचित ऊर्जा मुक्त होती है। कह सकते हैं कि जटिल पदार्थों के विखंडन से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। और यह क्रिया ऑक्सीजन के द्वारा होती है तो इसको ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होती है तो इसको अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। अगला लक्षण है उत्सर्जन। उपापचय क्रिया के द्वारा शरीर में या कोशिका में बने हुए व्यर्थ पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन यदि न हो तो ये हानिकारक पदार्थ या विषैले पदार्थ शरीर में रुके रहते हैं और कोशिका को ये नष्ट कर देते हैं। अगला लक्षण है गमन या लोकोमोशन, मूवमेंट, जिसको गति कहते हैं। जीव द्वारा स्थान परिवर्तन को गमन कहा जाता है। जैसे जंतुओं में देखने को मिलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ये जब जंतु स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं अपने विभिन्न गमनांगों के द्वारा, तब उसे गमन कहा जाता है। लेकिन अगर एक ही स्थान पर जीव रह करके अपने शरीर के भागों को इधर उधर हिलाते हैं, तब उसको गति कहते हैं। जैसे पौधों में आप देख सकते हैं। अगला है संवेदनशीलता, अनुकूलता या होमियोस्टेसिस। संवेदनशीलता या अनुकूलनशीलता ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। जीव जहाँ पर भी रहते हैं अपने वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं, और इसके अनुसार अपनी रचना और क्रियाओं में भी परिवर्तन करते हैं, जिसे अनुकूलता कहते हैं या अनुकूलनशीलता कहते हैं। बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण में पदार्थों का लेन देन के द्वारा एक समायोजन स्थापित करने की क्रिया को होमियोस्टेसिस कहा जाता है। और इसके द्वारा सजीव अपने को बदलते वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है प्रजनन या जनन कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन है। प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति को बनाए रखने एवं वृद्धि के लिए अपने ही समान रंग, रूप तथा आकार प्रकार के जीव पैदा करने की क्षमता रखता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रजनन की क्रियाओं को अपनाकर सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इनमें जैसे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, अनेक प्रकार के जनन की क्रियाएं सजीवों में पाई जाती है। अगला है जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। सभी जीव एक निश्चित
जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। उनका जन्म होता है, वे विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं, कुछ समय पश्चात वे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में एक क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती हैं और जिसे जीवन चक्र कहा जाता है। जीवन चक्र जन्म से लेकर के मृत्यु तक का एक समय होता है। और अगला एक लक्षण है जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैव विकास, यद्यपि जीव अपने जैसी ही संतानें उत्पन्न करती हैं, लेकिन प्रजनन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि संतानों में परस्पर कुछ भिन्नताएं अवश्य दिखाई देती हैं। जैसे कि सगे भाई बहनों में या मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता आप देख सकते हैं। ये विभिन्नताएं, छोटी छोटी विभिन्नताएं लाखों हजारों वर्षों में बढ़ करके नई जाति को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। और सरल से जटिल जीवों का निर्माण जैव विकास के द्वारा ही होता है। और जैव विकास एक क्रम से पाई जाती है। अतः जैव विकास सजीवों में निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जीवन क्या है, सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, जिनमें जीवों में विविधता की संकल्पना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे।